जो आते हुए क्वेश्चन होते हैं ना, उनको गलत करने से बचना है, क्योंकि जब आप आते हुए क्वेश्चन गलत करोगे ना, तो आप समझ लो रेस में आप पहले ही पीछे हट गए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज है 31 में और कल से 1 जून लगने वाला है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में 50 से 55 दिन ही बचे हुए हैं। सो आज हम बात करेंगे एक मिनी स्ट्रेटेजी के बारे में कि इन बचे हुए दिनों में क्या करना है। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ ये पूरे जून की स्ट्रेटेजी बताऊंगी एंड जुलाई का जो 20 दिन बचेगा, 27 को पेपर है, मान लो 25 दिन, तो उन 25 दिनों में केवल आपको रिवीजन करना है। जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, करंट अफेयर है, हिंदी है, ये सब जो सब्जेक्ट है इनके बस आपको रिवीजन करने हैं और कुछ भी नहीं। टेस्ट तो लगाना ही नहीं है। जुलाई मंथ में आपको कोई भी टेस्ट नहीं लगाना है। हाँ, अगर आपका टेस्ट अगर बच जाता है, पूरे जून में कंप्लीट नहीं होता, तो आप 5 दिन उधर का भी ले सकते हो, जुलाई के 5 दिन, एंड 20 दिन प्रॉपर आपको रिवीजन ही करना है। सो अब बात करते हैं कि जून की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, पूरे जून की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो हम बात करते हैं अभी जीएस के ऊपर। तो जीएस के लिए मैंने जो किया है, एंड मुझे इसका टेस्ट सीरीज जब मैं लगाती हूँ तो इसका काफ़ी बेनिफिट भी होता है कि मैंने जो पीवाईक्यू है वो अच्छे से किया है एंड अभी भी कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एकदम से मेरा पक्का हो चुका है, बट जीएस पे अच्छे से कमांड बनानी है। इसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको अच्छे से लिखना है, मतलब उसको अच्छे से पढ़ना है। एंड मतलब आप ये समझ लो कि आपको पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से रेडी करना है कि आपको वो फिंगर टिप पर अपने याद हो। ठीक है, एक चीज ये हो गया। एंड दूसरा करंट अफेयर आप चाहे डेली पढ़ते हो या फिर मंथली पढ़ते हो, चाहे जैसे भी अपने हिसाब से, या वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तो वो अब शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर को डेली पढ़िए, एटलीस्ट 2 घंटा करंट अफेयर को दीजिए। जीएस की बात कर लिया, करंट अफेयर हो गया। और जीएस के लिए इस समय पीवाईक्यू में मैं जो लगाती हूँ ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पापा वीडियोस होते हैं, तो जीएस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो SCS स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो चैनल है, वो पापा वीडियो डालते हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज डालते हैं। तो 10 घंटे का 12 घंटे का उनका एक वीडियो होता है और उसमें उन्होंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं 15 साल के, 20 साल के, उन सारी क्वेश्चन का उन्होंने कंपाइल करके एक पूरा वीडियो बनाया है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट 1 घंटा या आधा घंटा, अभी टाइम कम है तो एटलीस्ट 1 घंटा, दिन में 1 घंटा तो आप दे ही सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज आप डिवाइड कर लो। आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उस सब्जेक्ट का वीडियो देखना शुरू करो आप। मैंने अभी तक देखा है पॉलिटी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एंड उसके बाद बचा हुआ है बस इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट, ये 2 सब्जेक्ट, और मिसलेनियस, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो मुझे अभी करना है। तो मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही रिवीजन करूंगी, और मल्टीपल सोर्सेज से रिवीजन कीजिए। लाइक वीडियोस से थोड़ा देख लिया है एंड आपके नोट्स हैं उससे घटना चक्र पूर्वावलोकन बेस्ट है रिवीजन के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। और इस समय में आपको घटना चक्र भी पूरा नहीं पढ़ना है, टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। पिछले कुछ सालों के पेपर देखो, ऑनलाइन भी आपको कई सारे पेपर अवेलेबल हो जाएंगे, और उनका एनालिसिस करो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी जो पिछले साल PCS का पेपर हुआ था, मैंने तो अपने पास ही रखा हुआ है, दिखाती हूँ मैं। ये है मेरे पास PCS का, पिछले साल जो PCS का पेपर हुआ था, इस पेपर को भी आप अच्छे से एनालिसिस करके जाओगे। और जो आरओ का पेपर कैंसिल हो गया था, वो पेपर, ये 2 पेपर को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। ओके, मतलब खुद से आपको इसमें देखना है कि किस तरीके से, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको सब कुछ बैठे बिठाए तो नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जब आप इन क्वेश्चन पर बारीकी से देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो किस पैटर्न के तरफ बढ़ रहा है। जो पिछले साल आरओ का पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, आप उस पेपर को एनालिसिस करो, और साथ में यूपी PCS का अभी जो 2024 वाला पेपर हुआ उसका भी। ठीक है, क्योंकि आयोग अपना पैटर्न अब बदल रहा है, तो उस हिसाब से हमको लेकर के चलना है। तो ये हो गया जीएस के लिए, मैंने बता दिया वीडियो लेक्चर के माध्यम से, प्लस घटना चक्र जो आप कर रहे हो वो, एंड आपके नोट्स होंगे थोड़े बहुत, PDF वगैरह, ये सब से आप अपना रेडी करो। और देखो पीवाईक्यू हम लोग क्यों लगाते हैं,
क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, घुमा फिरा के वो आते ही आते हैं। सब नहीं आते, एटलीस्ट 40% 50% आप देखोगे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, किसी अलग डायमेंशन से पूछ लेगा। तो आपको पीवाईक्यू पर इस तरीके से कमांड बनानी है कि आपको जो आते हुए क्वेश्चन होते हैं ना, उनको गलत करने से बचना है। क्योंकि जब आप आते हुए क्वेश्चन गलत करोगे ना, तो आप समझ लो रेस में आप पहले ही पीछे हट गए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप रेस में पहले ही काफी पीछे हो जाओगे। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होता है वो सबके तो गलत नहीं होते ना, बहुत रेयर ही किसी के गलत होते हैं। तो इजी क्वेश्चन को गलत करने से बचना है। एंड करंट अफेयर के लिए आप 2 घंटा प्रॉपर दो, दिन का 2 घंटा डेडिकेटेड रखो करंट अफेयर के लिए, साथ में हिंदी के लिए भी 2 घंटे पर्याप्त। एंड बाकी का आप अपने क्षमता के हिसाब से जीएस पढ़ सकते हो। देखो समय बहुत कम बचा हुआ है और तैयारी में धार देना बहुत ज़रूरी है। और तो बाकी आप कर ले जाओगे। इतना ही आप एफिशिएंटली अच्छे से, मेहनत से, ईमानदारी से करते रहोगे, मन लगाकर पढ़ते रहिए। एंड बाकी जितना समय मिले खुद पर विश्वास करके बस पढ़ाई करते रहिए, ये सफलता ज़रूर मिलेगी। ईश्वर का आशीर्वाद रहा, हम सब मिलके प्री ज़रूर निकालेंगे। सो यही था आज की वीडियो में। एंड हाँ, कल की वीडियो में मुझसे पूछा था किसी ने कि पूर्वावलोकन को सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, तो मैं बता देती हूँ। तो ये है मेरा RO का सॉल्व पेपर। तो आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2016 का प्री का पेपर है, ठीक है। तो आप देखो, सब सब्जेक्ट वाइज कहने का मतलब मेरा ये था कि जैसे प्राचीन इतिहास ये टॉपिक दिया हुआ है और इसके जो क्वेश्चन आए हुए थे उस साल यहाँ से पूरा दिया हुआ है, और टॉपिक वाइज दिया हुआ है। प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता से जो क्वेश्चन था, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से जो क्वेश्चन था, एंड उसके बाद फिर मौर्योत्तर काल से, गुप्त काल से एक क्वेश्चन उठाया हुआ था। तो टॉपिक वाइज यहाँ पर अलग करके दिया है। और इतिहास में मध्यकालीन इतिहास से ये देखो आप, जैसे दिल्ली सल्तनत से एंड मुगल साम्राज्य, फिर यहाँ पर है ये इतना क्वेश्चन मध्यकालीन। उसके बाद है आधुनिक इतिहास से कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। तो यहाँ पर ये टॉपिक दिया हुआ है आधुनिक इतिहास का, और ये यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी तरीके से। ये पूरा इधर दिया हुआ है। एंड फिर उसके बाद भारत का भूगोल शुरू हो गया, यहाँ से ज्योग्राफी शुरू हो गया। तो यहाँ भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट वाइज आप रिवीजन करोगे ना तो बहुत बेनिफिट रहेगा आपको, और जल्दी जल्दी कवर होंगी चीज़ें। और एक साथ पढ़ने में कभी कभी बोरिंग लगता है, तो आप सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आज समझ लो कि आपको 4-5 दिन के अंदर प्राचीन इतिहास खत्म करना है, ठीक है। तो आप प्राचीन इतिहास वाला ही पोर्शन पढ़ो पूरा, यहाँ तक पढ़ लिया आपने। फिर उसके बाद आप अलग क्वेश्चन पेपर पे जाओ, जैसे कि 2017 का प्री, और यहाँ से फिर प्राचीन इतिहास के आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो। फिर उसके बाद इसी तरीके से 16 चले जाओ, फिर उसके बाद 14, जब भी जिस हिसाब से पेपर हुआ हो, केवल प्राचीन इतिहास पढ़ो। दूसरे दिन मध्यकालीन इतिहास का सारा पढ़ लो, मतलब जितना भी आया हुआ है। और थोड़ा थोड़ा रहता है, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो आपको लगेगा भी नहीं। फिर मध्यकालीन के बाद फिर ज्योग्राफी पढ़ लो या आधुनिक इतिहास पढ़ लो। तो इस तरीके से आप कवर करो और देखो फिर आपको बेनिफिट होता है या नहीं। और हाँ, टेस्ट सीरीज के बारे में तो मैं बताना भूल ही गई। इस महीने आप जम के टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करो। और देखो, टेस्ट सीरीज कोई भी बस यूपीपीसीएस आयोग द्वारा उसी पैटर्न पर हो, जैसे कि RO का जो पेपर थी 200 क्वेश्चन का होने वाला है, 60 हिंदी के, 140 जीएस के, ठीक है। तो उसी पैटर्न टेस्ट सीरीज लगाइए आप, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का, मैटर नहीं करता है। बस टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जीएस अच्छे से रिवीजन कीजिए, 2 घंटा डेली करंट अफेयर पढ़िए एंड हिंदी पढ़िए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। तो यही था आज का एक छोटा सा स्ट्रेटेजी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।